शाम करीब 4 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही बोट हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें नेवी की बोट पर सवार एक नौसैनिक और 2 ओईएम की जान भी चली गई, जबकि घायलों को मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बोट में 110 से ज्यादा लोग सवार थे। नेवी के मुताबिक जब नीलकमल फेरी पैसेंजर्स को लेकर एलिफेंटा की ओर जा रही थी, उसी वक्त समंदर में नेवी की एक स्पीड बोट के इंजन का ट्रायल चल रहा था। ट्रायल के दौरान नौसेना की स्पीड बोट ने कंट्रोल खो दिया और थोड़ी दूर पर मौजूद पैसेंजर फेरी नीलकमल से जा टकराई और इस टक्कर से पैसेंजर फेरी में छेद हो गया और पानी भरने लगा। नेवी ने कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस की मदद से तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना के 4 हेलीकॉप्टर, 11 नेवल क्राफ्ट, 1 कोस्ट गार्ड की बोट और 3 मरीन पुलिस की बोट शामिल की गई हैं और नेवी के जवानों ने 101 लोगों को सही सलामत रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया। न्यूज 18 इंडिया के पास हादसे का वो लाइव वीडियो भी मौजूद है, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई थी। आप देख सकते हैं, एक स्पीड बोट समंदर में इधर उधर जा रही है। ये वही स्पीड बोट है जिसने पैसेंजर फेरी को टक्कर मारी। इस बोट के चालक ने इसे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इस बीच ये स्पीड बोट पैसेंजर फेरी से जा टकराई और उसके बाद जो वहां पर हुआ वो हम सब ने देखा, किस तरीके से रेस्क्यू वहां पर चलाना पड़ा था। 101 लोगों को बाहर निकाला गया है रेस्क्यू कर। हालांकि कई इसमें मारे भी गए हैं, 13 की मौत इसमें हो गई है। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया वहां पर गया था। और ये वही बोट है, स्पीड बोट, जिसका जो नियंत्रण है वो खो गया था। हालांकि उसको कंट्रोल करने की कोशिश पूरी तरीके से की गई थी, लेकिन जब स्पीड उसकी कंट्रोल नहीं हुई तो जाकर वो एक फेरी से टकरा गई और फेरी से टकराने के बाद वहां पर हालात किस तरीके के बन जाते हैं तस्वीरों में भी आप देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है, 13 लोगों की इसमें मौत हो गई है, कई घायल हुए हैं। जो जख्मी हुए हैं उनको तुरंत अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया। 2 तस्वीरें आप देखिए, फेरी से बोट किस तरीके से टकराई और बड़ा हादसा, एक दर्दनाक हादसा गेटवे ऑफ इंडिया के पास यहां पर हुआ। हादसे के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा था और उसमें कई हेलीकॉप्टर, कई नेवी ऑफिसर्स लगातार रेस्क्यू में जुटे भी, ताकि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। कोई डूबे उससे पहले ही उसको बाहर निकाला जा सके, ऐसे प्रयास वहां पर किए गए, जिसके बाद 101 लोगों को, लगभग 99 लोगों को बचाया गया है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रात 8:25 पर विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि रेस्क्यू किए गए लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राज्य सरकार सभी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और नेवी मिलकर इस हादसे की जांच करेंगे। तो आप तस्वीर भी देखिए किस तरीके से एक स्पीड बोट वहां पर अचानक से आ रही थी, जिसका ट्रायल चल रहा था, लेकिन जब नियंत्रण वो स्पीड बोट खोती है उसके बाद वो एक फेरी से जाकर टकरा जाती है और उसके बाद हालत खराब। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। तो इस पूरी घटना की जांच यहां पर की जाएगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस को आप यहां पर सुन रहे थे। और मुंबई में हुए बोट हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि मुंबई में नाव दुर्घटना दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। प्रभावित लोगों को प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है और उनकी ओर से भी मुआवजे का ऐलान किया गया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मुंबई में हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मुंबई हार्बर के पास एक यात्री नौका और भारतीय नौसेना की एक क्राफ्ट बोट के बीच हुई दुर्घटना के बारे में जानकारी जानकर मैं स्तब्ध हूं और दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। मैं बचाव और राहत कार्यों की शीघ्र सफलता और बचे हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। और जो लोग मुंबई घूमने जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग एलिफेंटा द्वीप घूमने जरूर जाते हैं। जो 110 यात्री हादसे का शिकार हुए
वो भी फेरी पर सवार होकर एलिफेंटा द्वीप ही जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी फेरी हादसे का शिकार हो जाती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि एलिफेंटा द्वीप आखिर है क्या और लोग यहाँ पर घूमने आखिर क्यों जाते हैं। तो मुंबई से करीब 10 किलोमीटर दूर है एलिफेंटा द्वीप और गेटवे ऑफ इंडिया से रोजाना यहाँ से नावें चलती हैं। एलिफेंटा द्वीप पर गुफाएं और कई सारे गुफा के भीतर मंदिर मौजूद हैं। 16वीं शताब्दी में पोर्टुगीज ने इसका नाम एलिफेंटा रखा और पुर्तगालियों को द्वीप पर हाथी की विशाल मूर्ति मिली थी। 16 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है एलिफेंटा द्वीप, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। और एलिफेंटा द्वीप पर 3 गांव भी बसे हुए हैं। तीनों गांवों में करीब 1200 लोग रहते हैं और इन्हीं गुफाओं को देखने के लिए लोग अक्सर वहां पर जाते हैं, जिसके लिए आपको अगर वहां जाना है, एलिफेंटा केव्स तक पहुंचना है, तो वहां से आपको जो फेरी है या फिर जो नाव है वो इसी गेटवे ऑफ इंडिया से चलती है। और जब ये लोग भी वहां पर सवार होकर एलिफेंटा की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी एक स्पीड बोट अचानक से आती है जो कि अनियंत्रित हो चुकी थी पूरी तरीके से, और एक भीषण टक्कर होती है फेरी में और उस नाव में। मुंबई के पास समंदर में यात्रियों को लेकर जा रही उस नाव के डूबने से बड़ा हंगामा हो गया और बड़ा हादसा हो गया। 13 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि उस नाव पर करीब 125 लोग सवार थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कोस्ट गार्ड की एक स्पीड बोट वहां एक्सरसाइज कर रही थी और तभी अचानक बैलेंस बिगड़ने से वो सामने से आ रही उस नाव से टकरा गई। इससे पहले कोस्ट गार्ड की वो स्पीड बोट वहां एक्सरसाइज करती नजर आई। वो काफी तेज रफ्तार में चक्कर काट रही थी। इस दौरान सामने से गुजर रही उस नाव पर बैठे कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे थे। कुछ सेकंड बाद तेज रफ्तार होने की वजह से वो स्पीड बोट बेकाबू हो गई और सीधे उस नाव से जा टकराई। इस टक्कर के बाद वो नाव पलट गई और उसमें सवार सभी लोग समंदर में गिर गए। गनीमत ये रही कि तुरंत वहां बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। नौसेना और कोस्ट गार्ड ने साथ मिलकर अभियान चलाया और नाव पर सवार ज्यादातर लोगों की जान बचा ली। बचाव टीम कई लोगों को नाव पर वहां से ले जाती दिखी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर विधानसभा में बयान भी दिया। फॉर्च्युनेटली तिथे मदत वेळेवर पोहोचल्यामुळे मेजर लोकांना वाचवता आलेला आहे। बचाव टीम इस हादसे के बाद लापता हुए कुछ लोगों की तलाश में जुट गई। नाव मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की तरफ जा रही थी। और अब खबर संभल से। संभल के शिव मंदिर के कपाट खुलने के बाद से हर दिन बड़े धूमधाम से वहां पर पूजा पाठ हो रहा है। मंदिर में दर्शन करने के लिए दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वहीं शाम को महाआरती के वक्त भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। बुधवार को मंदिर के सामने स्थित कुएं की भी पूजा की गई, आरती की गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कुआं कुबेर जी का स्थान होता है